एक बाप बेटी अपनी मर्जी से बनाते थे एक दूसरे के साथ संबंध। और दोस्तों अब क्या होता है, जो प्रेमी होता है लड़की का वह थाने पहुंचता है और वहां जाकर एक कहानी बताता है। और पुलिस वालों के सामने जब यह कहानी आती है तो पुलिस भी शर्मिंदा हो जाती है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, यह पूरी सच्चाई अगर जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मुंबई की है, मुंबई की एक बस्ती की, जहां पर असलम नाम का एक लड़का पुलिस थाने में पहुंचता है और पहुंचकर शिकायत करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड रुबीना से उसका जो पिता है वह पिछले 1 साल से संबंध बना रहा है और यहां पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोस्तों अब क्या होता है, पुलिस उस पिता को और उस लड़की को बुला लेती है। तो यहाँ पर वह पिता कहता है कि मैं अपनी मर्जी से या ज़बरदस्ती अपनी बेटी के साथ संबंध नहीं बना रहा, मेरी बेटी की भी इसमें मर्जी है। पुलिस जब बेटी से पूछती है तो वह भी कहती है कि मैं अपनी मर्जी से पिता के साथ संबंध बना रही हूँ। तो यह बात जैसे ही पुलिस सुनती है तो पुलिस भी शर्मिंदा हो जाती है और उस लड़की से कहती है कि तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं मिला क्या इस काम के लिए, किसी और के साथ संबंध बना लेती, पिता पुत्री के रिश्ते को तूने इस तरह से शर्मसार क्यों किया। दरअसल दोस्तों यह केस अब यहाँ पर खुलता है पूरी तरह से। रुबीना नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र 18 साल है, पढ़ाई लिखाई करती है। उसके अब्बू जान का नाम है इरफान, जिसकी उम्र है 45 साल। और जो रुबीना होती है उसकी माँ मर चुकी है, घर में रुबीना अकेली है। तो रुबीना की मुलाकात असलम नाम के लड़के से हो जाती है जो कि 19 साल का है, साथ में पढ़ा करता है। दोनों की दोस्ती होती है, दोनों को प्यार हो जाता है, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रुबीना जब उसका अब्बू घर में नहीं रहा करता है तो पीछे से वह अपने प्रेमी असलम को अपने घर में बुला लिया करती है और उसके साथ संबंध बनाया करती है, क्योंकि घर में और तो कोई था नहीं, अकेली लड़की रहा करती है तो चुपके से बुला लिया करती है। अब यहाँ पर एक दिन बेटी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी तो यहाँ पर एकदम से अब्बू इरफान आ जाता है और उनको रंगे हाथों नग्न हालत में पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों नग्न हालत में पकड़ तो लेता है लेकिन उनसे वह गुस्सा नहीं करता है। यहाँ पर लड़की कहती है कि ये कैसे पिता हैं जो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, पर चलो ठीक है। तो यहाँ पर वह अब्बू कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारी शादी इसी लड़के से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इससे प्यार है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद दोस्तों लड़की और वह लड़का चुपचाप अपने घर चला जाता है, लड़की अपने घर रह जाती है। अब यहाँ पर जो इरफान होता है वह अपनी बेटी को झाड़ फूंक वाले के पास ले जाता है और कहता है कि चलो देख कर आते हैं, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी जोड़ी कितने दिनों तक चलेगी, कैसे बसेगी, इस बात को पूछने के लिए झाड़ फूंक वाले बाबा के पास रुबीना को ले जाता है उसका पिता। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो झाड़ फूंक वाला होता है वह जाते ही उन दोनों को देखते ही कह देता है कि असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। झाड़ फूंक वाला बाबा कहता है कि अगर रुबीना की शादी उस लड़के से करवाई तो रुबीना जल्दी ही विधवा हो जाएगी, इससे अलग कोई चारा नहीं है। रुबीना भी घबरा जाती है क्योंकि रुबीना को तो प्यार था उस लड़के से। तो यहाँ पर वह जो अब्बू होता है इरफान, वह उस तांत्रिक से कहता है कि कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका हो जिससे कि शादी भी हो जाए, कोई दिक्कत भी ना हो। तो जो तांत्रिक होता है वह कहता है कि एक तरीका तो है। तो वह कहता है उस लड़की से, रुबीना से, कि एक तरीका है, अगर तुम अपने अब्बू के साथ 1 साल तक संबंध बनाओ, उसके बाद तुम्हारी शादी की जाए तो तुम्हारा पति मरेगा नहीं। दोस्तों रुबीना अब भोली भाली समझेंगे हम इस बात में, वह मान जाती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने अब्बू के साथ संबंध बना लूँगी, लेकिन मुझे शादी उस लड़के से असलम से ही करनी है। अब यहाँ पर ये दोनों बाप बेटी घर आ जाते हैं, इनके संबंध चालू हो जाते हैं। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। तकरीबन 1 साल गुजर जाता है। 1 साल जैसे गुजर जाता है तो वह जो प्रेमिका होती है अपने प्रेमी के पास बैठी हुई बात कर रही थी पार्क में। तभी इन दोनों के बीच में बात चलती है तो यहाँ पर जो प्रेमिका रुबीना होती है वह उसके सामने कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें पाने के लिए क्या क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो असलम होता है लड़का, वह कहता है क्या क्या कर रही हो तुम मुझे पाने के लिए। तो यहाँ पर लड़की बताती है सारा वाक्या कि अगर मैं तुमसे शादी करती तो तुम 1 साल के बाद ही मर जाते, मैं विधवा हो जाती। लेकिन तांत्रिक ने एक रास्ता बताया है कि अगर मैं अपने अब्बू के साथ 1-1.5 साल तक संबंध बनाऊंगी तो उसके बाद शादी जब करूंगी तो तुम्हारी मौत नहीं होगी। दोस्तों यह बात जैसे वह लड़का सुनता है तो वह एकदम से होपलेस सा हो जाता है और उसको सारा खेल समझ में आ जाता है। वह तुरंत पुलिस थाने में जाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरी प्रेमिका का अब्बू उसके साथ पिछले 1 साल से संबंध बना रहा है ज़बरदस्ती। दोस्तों यहाँ पर पुलिस जब उनसे पूछती है तो लड़की भी ये कहती है कि नहीं, मैं ज़बरदस्ती इसके साथ ये संबंध नहीं बना रही है, मेरे साथ मैं ही इसके साथ संबंध बना रही हूँ। तो यहाँ पर यह भेद खुलता है, पुलिस भी बड़ी परेशान होती है। उस अब्बा जान को जेल में डाल दिया जाता है
क्योंकि एक मासूम लड़की को बहलाने फुसलाने के जुर्म में उसको जेल में डाला जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस तांत्रिक को भी पकड़ा जाता है और पता चलता है कि वह तांत्रिक तो उस अब्बा जान इरफान का दोस्त ही था। इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी और तब ये कांड रचा था। तो दोस्तों ऐसे अब्बा भी हो जाते हैं समाज में और घरों में। ऐसे अब्बा जानों से दूर रहें, बचकर रहें। अगर अपनी जान प्यारी है या आत्मसम्मान प्यारा है, उस बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी की, यह बहुत गलत बात थी। एक पिता अपनी पुत्री का हमसाया होता है, छाया होती है बरगद की भांति। अगर पिता पुत्री के साथ ऐसे करने लगेगा तो फिर इस संसार में पिता और पुत्री के रिश्ते का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर रखें, क्योंकि रिश्ते हैं तो समाज है, समाज है तो देश है, देश है तो दुनिया है। अगर रिश्ते नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो पशु के समान इंसान हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।